Students, our today's topic is electromeric effect. Electromeric effect is the temporary phenomenon which operates during some reactions involving the molecules containing double bond or triple bonds. ठीक है भाई? Actually, this type of phenomenon mean electromeric effects takes place in the molecules which are having double bond या triple bond, means multiple bond जिसमें present हो, वहाँ पे ये effect होता है. और होता क्या है? It involves the instantaneous and the complete transfer of the shared pair of electrons of the multiple bond to one of the bonded atom due to the requirement of some attacking reagent. कि मान लो हमारे पास ए बी मोलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है, दो बॉन्ड प्रेजेंट हैं. तो क्या कहा कि इसमें एक जो मल्टीपल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो दो डबल एक बॉन्ड कोवेलेंट ये जो वाला बॉन्ड है ये वैसे क्या वैसे रहेगा, लेकिन जो सेकंड जो हमारे पास पाई बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल कंप्लीटली शिफ्ट टुवर्ड्स द वन ऑफ द एटम. दो हैं ए एंड बी, सो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स वन ऑफ द एटम completely. So as a result, one atom will acquire the positive charge and other will acquire the negative charge. क्योंकि इसमें बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन, एक इसका था ए का और एक बी का था, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था. लेकिन हुआ क्या, अब दोनों के दोनों बी ले गया और ए को कुछ नहीं मिला, मीन्स ए का लॉस हुआ है, बी का गेन हुआ है. तो गेन मीन्स नेगेटिव चार्ज एंड लॉस मीन्स पॉजिटिव चार्ज हियर. ठीक है. सो हुआ किसकी वजह से? ऑन द डिमांड ऑफ, लेकिन याद रखें अपने आप नहीं होगा ये वाला इफेक्ट, ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. जब हम रिएक्शन में कोई अटैकिंग रिएजेंट बाहर से उसमें डालेंगे तब जाके इस अटैकिंग रिएजेंट की डिमांड पे ये काम होगा कि ये देयर विल बी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड टुवर्ड्स द वन ऑफ द बॉन्डेड एटम. एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा? कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन का. एज ए रिजल्ट वन एटम विल गेट पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड अदर विल गेट नेगेटिवली चार्ज्ड. क्लियर? तो जैसे मैंने कहा था एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज. इंडक्टिव इफेक्ट में ये पार्शियल चार्ज आता था, है ना, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता था, जरा सा शिफ्ट होता था एक एटम की तरफ, वो भी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होने की वजह से वहाँ एक एटम उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है. यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अटैकिंग रिएजेंट की वजह से ये कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम पे शिफ्ट कर जाएंगे. एज ए रिजल्ट दिस, हालांकि दिस इफेक्ट, वो जो इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि उसमें वो पोलर बॉन्ड जो एटम, पोलर एटम एक्स जो लगा हुआ था, हेलोजन जो लगा हुआ था या कोई और दूसरा पोलर एटम लगा हुआ था, वो उस कंपाउंड में परमानेंटली प्रेजेंट रहता है, इसलिए वो इफेक्ट परमानेंटली प्रेजेंट रहता है. यहाँ पर ये इफेक्ट सिर्फ तभी तक ही रहेगा जब तक अटैकिंग रिएजेंट वहाँ पे प्रेजेंट है. इफ देयर इज नो अटैकिंग रिएजेंट देयर विल बी डबल बॉन्ड अगेन हियर. ठीक है. सो ये नॉर्मल हो जाएगा, तो ये याद रखें. ठीक है. नाउ इफ दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स. ये भी जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप्स किए थे, ये भी दो टाइप का, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट, यानी कि प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अब वहां तो क्या था भाई, वहां पे था रिपेलिंग एंड अट्रैक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यहाँ ऐसा नहीं है. when electrons of the pi bond gets transferred to the atom which is already attached to the attacking reagent atom. ठीक है. when the bonded pair, ये जो bonded pair है ये उस एटम पे जाके शिफ्ट हो
जहां पे आके अटैकिंग रिएजेंट भी अटैच हो रहा है। देखिए कैसा केस, सपोज दिस इज इथाइलिन का वाला केस ले रहे हैं हम। इथाइलिन बनाया नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि हमने दो बॉन्ड किनारे वाले कार्बन के एज बॉन्ड ही शो किए हैं, कोई एटम्स नहीं लगाए हैं, पर यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इथाइलिन लिंकेज वाला, तो सपोज दिस इज अटैक्ड बाय नाउ एच पॉजिटिव आयन, ठीक है। व्हेन एच पॉजिटिव आयन अटैक्स दिस species, then the shifting of electron takes suppose toward this atom, ठीक है। यदि यहाँ हुआ तो जाहिर है हमें पता है H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वहाँ अटैच होगा जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस कार्बन पे एटम पे यदि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो जहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा वहाँ आके अटैकिंग रिएजेंट भी ऐड हो जाएगा। सो इट विल गेट एडिड टू दैट नेगेटिव चार्ज, इसलिए न्यूट्रल हो गया क्योंकि यहाँ पे H का पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। बट जो H का पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ आ गया इस कार्बन एटम पे, क्योंकि दैट कार्बन हैज लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला, तो क्या था पॉजिटिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर टू द दैट एटम वेयर द अटैकिंग रिएजेंट इज आल्सो गेटिंग अटैच्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर का उस एटम की तरफ अटैच होना, शिफ्ट इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ ट्रांसफर होना जहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट भी अटैच हो, तो वो पॉजिटिव ई इफेक्ट कहलाता है। माइनस ई इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड get transferred away from the atom where the attacking reagents getting attached। इस केस में उल्टा कि अटैकिंग रिएजेंट जिस एटम पे अटैच हो रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन पेयर उससे अपोजिट वाले एटम पे जाके शिफ्ट कर जाए, देन दैट इज कॉल्ड माइनस ई इफेक्ट। फॉर एग्जांपल दिस इज द केस, इस केस में इलेक्ट्रॉन पेयर इज गेटिंग शिफ्टेड टुवर्ड दिस एटम, बट क्या होता है यहाँ था नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अटैकिंग रिएजेंट इस टाइम नेगेटिवली चार्ज्ड है। देखिए भाई ये भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम अटैक कर रहा है या नेगेटिवली चार्ज्ड एटम अटैक कर रहा है। अटैकिंग रिएजेंट क्या है, यदि अटैकिंग रिएजेंट नेगेटिवली चार्ज्ड है यानी कि न्यूक्लियोफाइल है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर का शिफ्ट आवे होगा, जहां वो अटैच होगा उससे आवे होगा, ठीक है, दूसरे एटम पे जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन पेयर विल गेट शिफ्टेड टू दिस कार्बन एटम, फिर एज दिस CN विल गेट अटैच्ड टू द पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वाला नेगेटिव रहा, लेकिन जहाँ पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हुआ वहाँ जाके अटैकिंग रिएजेंट जाके अटैच हो गया। मीन्स जिस एटम पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो उससे अपोजिट एटम पे यदि इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करे तो वो ऐसा शिफ्ट माइनस ई शिफ्ट कहलाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये दो टाइप का भी हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट थे, प्लस ई इफेक्ट माइनस ई इफेक्ट। नाउ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसमें एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, बट वी हैव दिस डिफरेंस बिटवीन। अब हमारे पास दो इफेक्ट हो गए है ना, एक हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था पिछले टॉपिक में, और इन दिस टॉपिक वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो let's see what is the comparison between these two effects, that is point of difference between these two effects. So inductive effect, it is permanent effect which involves the just displacement of the electrons, है ना। तो क्या था हमारे पास, जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट इज परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास एक परमानेंट इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पोलर बॉन्ड इन द कंपाउंड। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, वो परमानेंट बोला है ना, इट इज टेम्परेरी इफेक्ट विच इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड। अच्छा क्या था भाई, दिस इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मीन्स वहां पे सिर्फ
क्या था हमने कहा, डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स वन ऑफ द मल्टीपली बॉन्डेड एटम। ये दो मल्टीपल बॉन्ड से दो एटम बॉन्डेड थे, उनमें से किसी एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। सेकंड पॉइंट, दिस इफेक्ट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द पोलर बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। जैसा हमने कहा था ना, इसमें सिर्फ एक CX बॉन्ड यानी कि कोई पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, whereas प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज मस्ट। इसमें क्या कंडीशन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी कंडीशन है। सो प्रेजेंस ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड इज मस्ट इन दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये डिफरेंस है। देन थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी अटैकिंग रिएजेंट। इस केस में देखा था ना आपने कि ए इफेक्ट विद इन मोलिक्यूल ही होता है। यहाँ क्या था कि जो X पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था, दैट डिस्प्लेसेस द इलेक्ट्रॉन अलोंग द चेन ऑफ द कार्बन एटम। वो कार्बन एटम की चेन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट करा देता, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होता था, अलोंग द चेन ट्रांसफर होता था। ठीक है, तो ये किसके था भाई, इट डज नॉट रिक्वायर एनी आउटसाइड अटैकिंग। तो इसमें कोई बाहर से अटैकिंग रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। बट हियर ये जो शिफ्ट होगा ये नेचुरल शिफ्ट नहीं है, ये विद इन मोलिक्यूल कोई पोलर एटम होने की वजह से नहीं है। ये तब स्टार्ट होगा, दिस इफेक्ट विल टेक प्लेस ओनली इफ वी आर हैविंग दिस अटैकिंग रिएजेंट, या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या नेगेटिवली चार्ज्ड हो, या इलेक्ट्रोफाइल हो या न्यूक्लियोफाइल हो। जब तक हम इसको ऐड नहीं करेंगे ये इफेक्ट नहीं होगा। सो द प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट इज मस्ट इन केस ऑफ द दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर? तो एक पॉइंट ये हो गया कि इसमें ये जो अटैकिंग रिएजेंट है इसकी रिक्वायरमेंट मस्ट है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक, जबकि इधर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, देन द फोर्थ पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व्स पार्शियल सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। वहां पे आप देख रहा होगा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्जेस आए थे, मींस कंप्लीट ट्रांसफर नहीं था इलेक्ट्रॉन का, इसलिए कंप्लीट सेपरेशन ऑफ चार्जेस भी नहीं हुआ था। तो वो दैट वाज पार्शियल सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। बट हियर देयर इज, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ दी चार्जेस। देखिए यहाँ पे जैसे हमने कहा था, यहाँ पे कंप्लीट चार्ज सेपरेशन होता है ना, कंप्लीट चार्ज, एक एटम पे कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आता है और एक एटम पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आता है। सो हियर देयर इज कंप्लीट चार्ज सेपरेशन। तो ये इफेक्ट था भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो जैसे हमने कहा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट which takes place in a molecule which is having multiple bond, and when this multiple bond is attacked by some outside by a attacking reagent, then there will be a complete transfer of the electron towards the one of the atom। तो ये जो अटैकिंग रिएजेंट था इसकी डिमांड की वजह से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है एक एटम की तरफ। एज ए रिजल्ट देयर इज कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द चार्जेस। एक के ऊपर ए पॉजिटिव आ जाएगा, एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये नेगेटिव चार्ज का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के ऊपर आ गए हैं, क्योंकि पहले ये थे जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो शेयर्ड थे, एक ए का भी था, लेकिन अब पार्शियलिटी हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन बी ले गया तो उसके ऊपर एक ज़्यादा हो गया, इस वजह से उसका नेगेटिव चार्ज हो गया, और ए का जो हिस्सा था वो क्योंकि उसने लूज कर दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। बाहर से हम अटैकिंग रिएजेंट डालते हैं। तो ये था भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में we will discuss the resonance effect। तो resonance effect हम अगले टॉपिक में लेंगे। तब तक के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।